हैदराबाद के एक ऑर्डिनरी से घर में एक डिसिप्लिन्ड एक्स आर्मी रहता था। पड़ोसी कहते हैं वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। कभी कभी थोड़ी बहस, थोड़ी लाउड वॉइसेस, बिल्कुल एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह। लेकिन 16 जनवरी की रात को उस घर में अचानक एक ऐसी खामोशी छा गई जो फिर कभी नहीं टूटी। अगले दिन से माधवी गायब थी। उसका मोबाइल, उसके कपड़े, सब कुछ उस घर के अंदर ही था, लेकिन माधवी कहीं नहीं थी। जब पुलिस ने उस खामोश घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें इंसानियत पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात बंद कमरों के पीछे? हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक एरिया है, मीरपेट जिलेला गोडा, और उन्हीं क्राउडेड लेन्स के बीच एक नॉर्मल सा घर था। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली उस घर में रहती थी। माधवी 35 ईयर्स की सिंपल वीमेन, बस एक नॉर्मल होम मेकर। सुबह जल्दी उठना, किचन का काम, बच्चों को स्कूल भेजना, शाम को बालकनी में खड़ी रहना। पड़ोसियों के लिए वो एक काम और पोलाइट वीमेन थी। और उसका हस्बैंड गुरुमूर्ति एक एक्स सर्विसमैन, वो आर्मी में रह चुका था। ही इज डिसिप्लिन्ड, वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता। एरिया के लोग उसे रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इसी घर के अंदर कुछ हफ्तों बाद एक ऐसा सीक्रेट छुपा होगा जो पूरे हैदराबाद को शॉक कर देगा। हर रिलेशनशिप एकदम से टॉक्सिक नहीं होता। पहले सिर्फ स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फिर इरिटेशन, फिर साइलेंस, और फिर एक इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जाती है। माधवी और गुरुमूर्ति के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच आर्गुमेंट्स बढ़ने लगे थे। कभी फाइनेंशियल इश्यूज, कभी सस्पिशन, कभी ईगो क्लैशेस। लेकिन बाहर किसी को फुल पिक्चर नहीं पता थी। पड़ोसियों ने सिर्फ इतना नोटिस किया था कि घर का एटमॉस्फेयर पहले जैसा नहीं रहा। कभी रात को लाउड वॉइसेस सुनाई देती थी, कभी अचानक सब क्वाइट हो जाता, और वियरली वही साइलेंस सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। कभी कभी रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस फेज साउटिंग नहीं होता, बल्कि वो साइलेंस होता है जहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा होता है। बट इंडिया में डोमेस्टिक डिस्प्यूट को पर्सनल मैटर समझ के लोग इग्नोर कर देते हैं। सब सोचते हैं हमें बीच में पड़ना नहीं चाहिए। ऑन 16 जनवरी 2025 एक बार फिर गुरुमूर्ति और उसकी वाइफ के बीच आर्गुमेंट होने लगी। 16 जनवरी 2025 एक ऑर्डिनरी डेट, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग इसी रात ने एक फैमिली की पूरी रियलिटी चेंज कर दी। सिचुएशन एलिजेडली एस्केलेट हो गई। इनिशियली किसी आउटसाइडर को कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि आर्गुमेंट्स पहले भी होते थे। डोमेस्टिक फाइट्स अनफॉर्चुनेटली अनकॉमन नहीं है, इसलिए अगर किसी नेबर ने लाउड वॉइसेस सुनी भी होगी तो शायद उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन इस बार उस आर्गुमेंट के बाद कुछ डिफरेंट हुआ। सडनली साइलेंस, ऐसा साइलेंस जो अननेचुरल लगता है। फिर अगले दिन माधवी दिखाई नहीं दी, और फिर उसके बाद भी नहीं। उस मोमेंट पर किसी को आइडिया नहीं था कि ए डिसअपेरेंस केस कुछ दिनों में इंडिया के मोस्ट डिस्टर्बिंग इन्वेस्टिगेशंस में काउंट होने लगेगा। शुरू में सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी। माधवी का फोन रिचेबल नहीं था। ना माधवी ने कॉल किया, ना मैसेजेस, ना ये कि वो एक्चुअली किधर है। फैमिली मेंबर्स वरीड होने लगे। नेबर्स भी नोटिस करने लगे कि वो दिख नहीं रही। जब गुरुमूर्ति से पूछा गया तो उसने बताया उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हुई, और फिर उसकी वाइफ घर से चली गई गुस्से में। और रियलिस्टिकली देखा जाए तो इंडिया में ऐसे सिचुएशन अनकॉमन नहीं होते। कभी इमोशनल आर्गुमेंट के बाद स्पाउसेस कुछ दिन के लिए रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं। लेकिन माधवी की मदर को स्टोरी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था माधवी बिना बताए इतने दिन तक कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेगी, और मदर्स की इंस्टिक्ट कई बार पुलिस एविडेंस से भी पहले सच फील कर लेती है। और यही इंस्टिक्ट इम्पोर्टेंट प्रूव हुई। 18 जनवरी को ऑफिशियली मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई, यानी 2 दिन बाद कंप्लेंट फाइल हुई, मतलब कुछ तो सस्पिशियस था। उस मोमेंट तक केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग अनकंफर्टेबल। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ मिसिंग पर्सन तक लिमिटेड नहीं था, अब सस्पिशन डायरेक्टली घर के अंदर जा रहा था। पुलिस ने रूटीन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कॉल डिटेल्स चेक हुई, लास्ट नोन मूवमेंट वेरीफाई हुए, नेबर्स और रिलेटिव से सवाल हुई। और यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। उन्हें एक ऐसी चीज़ मिली जिसने स्टोरी की डायरेक्शन चेंज कर दी। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली
उस फुटेज में माधवी 15 जनवरी की रात को घर के अंदर जाते दिखी, बट शी वॉज नेवर सीन लिविंग द हाउस आफ्टरवर्ड। और वही फुटेज पुलिस के दिमाग में एक हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी क्रिएट करने लगी। और नेचुरली सबसे पहला फोकस हस्बैंड पर गया। गुरुमूर्ति काम अपियर कर रहा था। उसका कहना था फाइट हुई थी, उसके बाद वो चली गई गुस्से में। लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स यूजुअली सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते, वो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करते हैं, टाइमलाइन ऑब्जर्व करते हैं। और रिपोर्टेडली पुलिस को उसकी स्टेटमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज नोटिस होने लगी। कुछ डिटेल्स मैच नहीं हो रही थी, कुछ आंसर्स वैग्यू थे, और सबसे इम्पोर्टेंट माधवी का डिसअपेरेंस पैटर्न अनयूजुअल लग रहा था। अगर कोई घर छोड़कर जाता है तो जनरली वो कुछ इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स कैरी करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स सस्पिशियस लगने लगी। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस और क्लोजली एग्जामिन करना स्टार्ट किया। कॉल रिकॉर्ड्स, फोन एक्टिविटी, लोकेशन डाटा, नेबर ऑब्जर्वेशंस, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन का फोकस डायरेक्टली घर के अंदर शिफ्ट होने लगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पुलिस को लगने लगा कि आंसर्स घर के बाहर नहीं अंदर मिलेंगे। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ गुरुमूर्ति के घर पहुंची, तब एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। जो जगह पहले एक नॉर्मल फैमिली होम थी, अब इन्वेस्टिगेटर्स उसे पोटेंशियल क्राइम सीन की तरह इंस्पेक्ट कर रहे थे। फोरेंसिक टीम ने फ्लोर एग्जामिन की, वॉल्स इंस्पेक्ट की, फर्नीचर चेक हुआ, बाथरूम, किचन, हर जगह फोरेंसिक ऑब्जर्वेशन हो रहा था। उस वक्त तक किसी को एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं पता था, लेकिन एटमॉस्फेयर ऑलरेडी टेरिफाइंग फील होने लगा था। पड़ोसी बाहर क्वाइटली देख रहे थे, विस्पर्स स्प्रेड होने लगी थी कि एक्चुअली कुछ सीरियस हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस को एलिजेडली सस्पिशियस ट्रेसेस मिले, क्लीनिंग पैटर्न्स अनयूजुअल लगे, कुछ जगहों पर एक्सेसिव वॉशिंग नोटिस हुई। और इसी पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स को लगा या सिर्फ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, या कुछ और हुआ हो सकता है, कुछ वायलेंट। और वही मोमेंट था जहाँ केस ऑफिशियली डिस्टर्बिंग डायरेक्शन में मूव करने लगा। क्योंकि अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये नहीं था कि माधवी मिसिंग क्यों है, बिगेस्ट सवाल ये था आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था। और जो आंसर इन्वेस्टिगेटर्स को आगे चल के मिलने वाला था वो एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इन्वेस्टिगेशन अब इंटेंस हो चुकी थी, मीडिया भी केस कवर करने लगी, लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में सेम था, आखिर माधवी के साथ हुआ क्या, वो गई किधर। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को सस्पिशन हुआ कि एविडेंस इंटेंशनली इरेज करने की कोशिश की गई है। और जब पुलिस डीपर इन्वेस्टिगेशन में गई तो उन्हें समझ आया कि शायद एक केस एक नॉर्मल मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाला है, ये एक कैलकुलेटेड कवर अप भी हो सकता है। और अगर पुलिस का सस्पिशन सही था तो इसका मतलब था कि किसी ने सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि सच को मिटाने की भी प्लानिंग की थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट फेज इस केस को और भी हॉरिफाइंग बनाने वाला था, क्योंकि अब पुलिस सिर्फ माधवी को नहीं ढूंढ रही थी, वो एविडेंस ढूंढ रही थी। इंटरोगेशन रूम के अंदर एसी चल रहा था, लेकिन एटमॉस्फेयर फिर भी हेवी था। टेबल के एक साइड इन्वेस्टिगेटर्स बैठे थे और दूसरी साइड गुरुमूर्ति। इन्वेस्टिगेटर्स को उस वक्त तक एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं पता था, लेकिन उन्हें फील हो रहा था कि इस रूम के अंदर कुछ बहुत बड़ा ब्रेक होने वाला है। पहले वो काम दिख रहा था, कंट्रोल्ड, मेजर्ड, जैसे उसने अपने इमोशंस को टाइटली लॉक कर रखा हो। गुरुमूर्ति से सवाल किए जाते हैं और धीरे धीरे पुलिस को उसके आंसर्स में क्रैक्स दिखने लगे। सेम सवाल बार बार पूछा जा रहा था, लास्ट टाइम माधवी को कब देखा, फाइट कितनी सीरियस थी, और वो घर छोड़कर गई थी तो सीसीटीवी में बाहर जाते हुए क्यों नहीं दिखी। रूम के अंदर साइलेंस बढ़ता जा रहा था। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखी। स्क्रीन पर माधवी घर के अंदर एंटर करती हुई दिख रही थी, लेकिन उसके बाद वो कभी बाहर आती हुई नहीं दिखी। और शायद वही मोमेंट था जहाँ गुरुमूर्ति का काम बिहेवियर धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, आंसर्स इनकंसिस्टेंट होने लगे, और फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आवर्स ऑफ इंट्रोगेशन के बाद उसने कन्फेशन दिया। जो डिटेल्स सामने आए उन्होंने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को भी डिस्टर्ब कर दिया।
16 जनवरी 2025 की सुबह उस घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। माधवी अपने मायके जाना चाहती थी। गुरुमूर्ति उसे रोकना चाहता था। पहले नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हुई, फिर वॉइस लाउड होने लगी, एक दूसरे पर एक्यूजेशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और धीरे धीरे सिचुएशन डेंजरस डायरेक्शन में मूव करने लगी। और फिर एक छोटी सी मूवमेंट ने पूरी सिचुएशन को इरिवर्सिबल बना दिया। पुलिस के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट के बीच माधवी ने अपना मंगलसूत्र उतारकर उसकी तरफ फेंका, और वही मोमेंट था जहां गुरुमूर्ति कंप्लीटली अपना कंट्रोल खो गया। नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स में घर के अंदर लाउड नॉइजेस गूंजी, और नॉइजेस शायद कुछ ही सेकेंड्स के लिए थी, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट होने वाले थे। और फिर सडनली साइलेंस, डेड साइलेंस। पुलिस के मुताबिक गुरुमूर्ति ने माधवी की गर्दन पकड़ ली और गला दबाकर मार डाला। लेकिन हॉरिफाइंग पार्ट सिर्फ मर्डर नहीं था, हॉरिफाइंग पार्ट था उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि उसने सिर्फ क्राइम हाइड करने की नहीं, क्राइम को कम्प्लीटली इरेज करने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू पुलिस इंटरोगेशन, मर्डर के बाद गुरुमूर्ति पैनिक में था। उसे पता था अगर बॉडी मिल गई तो सब खत्म, और वहीं से एक हॉरिफाइंग कवर अप प्लान शुरू हुआ। पुलिस के अकॉर्डिंग उसने इंटरनेट पर आवर्स स्पेंड किए। सर्च हिस्ट्री बॉडी डिस्पोजल और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड थी। और फिर उस घर के बाथरूम के अंदर जो हुआ उसने पूरे हैदराबाद को शॉक कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक बाथरूम में उसने अपनी वाइफ की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में काटना शुरू किया। कुछ बॉडी पार्ट्स को बॉईल किया, कुछ को जलाया ताकि एविडेंस जल्दी डिसअपेयर हो सके। लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर एक अनबेरेबल स्मेल स्प्रेड होने लगी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि नियर बाई नेबर्स तक अनकंफर्टेबल फील करने लगे। कुछ लोग घर के बाहर तक आ गए, और जब उन्होंने स्मेल के बारे में पूछा तो रिपोर्टेडली गुरुमूर्ति ने कैजुअली जवाब दिया, तलाकाया कूड़ा बना रहा हो। तलाकाया कूड़ा मीन्स गॉड हेड करे। उस मोमेंट पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस किचन के अंदर एक हॉरिफिक सीक्रेट छुपा हुआ था। उसने बोन्स को क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट किया, और कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिया। पुलिस के अकॉर्डिंग उसके बाद एविडेंस को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई। गुरुमूर्ति ने घर को अच्छे से क्लीन किया, फिनाइल और डिटर्जेंट से। ही इवन यूज्ड रूम फ्रेशनर टू हाइड स्मेल्स, जैसे घर के अंदर हुई हर चीज को इरेज कर देना हो। और फिर लेट नाइट्स आवर्स में गुरुमूर्ति ने रिमेन्स एक लेक में डिस्पोज किया। जिलेला गुडा लेक का नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। पुलिस टीम्स लेटर वहां सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट करने लगी। लेकिन इस केस का एक एंगल ऐसा था जो शायद सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। माधवी के बच्चे। पुलिस सवाल के दौरान बच्चों ने एलिजेडली बताया जब वो घर वापस आए थे तब घर का एटमॉस्फेयर स्ट्रेंज लग रहा था, एक अजीब स्मेल थी। लेकिन उनकी मदर कहीं दिखाई नहीं दी। जब उन्होंने पूछा मम्मी कहाँ है, तो रिपोर्टेडली गुरुमूर्ति ने कामली जवाब दिया वो फ्रेंड के घर गई है। और शायद वही डिटेल्स इस स्टोरी को और डिस्टर्बिंग बना देती है, क्योंकि उस रात उन बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो नॉर्मल तरह से बैठकर बात कर रहे थे उसी घर के अंदर कुछ शॉकिंग हो चुका था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस को अब भी एविडेंस रिकवर करना था, और अगला फेज पूरे सिटी को शॉक करने वाला था। पुलिस टीम्स नियर बाई लेक्स और डंपिंग एरियाज सर्च करने लगी। डाइवर्स बुलाए गए। फोरेंसिक टीम्स कंटिन्यूसली एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। मीडिया वैन्स एरिया के बाहर खड़ी थी। हर न्यूज़ चैनल पर सेम हेडलाइन चल रही थी, मीरपेट हॉरर। एरिया के रेसिडेंट्स शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उनके नेबरहुड के एक ऑर्डिनरी घर के अंदर इतनी डार्क स्टोरी हिडन हो सकती है। जैसे जैसे डिटेल्स पब्लिक हुई, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो गया। लोग डिसबिलीफ में थे। हाउ कैन समवन डू दैट लेवल ऑफ इविल, हाउ कैन समवन हाइड समथिंग लाइक दिस। इस स्टोरी में सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट शायद वो लोग थे जिनका नाम हेडलाइंस में बैडली आया, द चिल्ड्रेन। एक मोमेंट में उनकी पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई। मदर डेड, फादर अरेस्टेड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मीडिया अटेंशन। वो घर जहाँ कभी नॉर्मल फैमिली डिनर्स होते होंगे अब फोरेंसिक टीम्स और इन्वेस्टिगेटर्स से भर चुका था। ट्रू क्राइम का डार्केस्ट रियलिटी यही होता है। क्राइम कभी सिर्फ एक विक्टिम को इफेक्ट नहीं करता, उसका इम्पैक्ट जनरेशन तक जाता है। Like and subscribe.